भीम दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुजन दस्तक। आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के बारे में। बहन जी ट्विटर पर हमेशा सक्रिय रहती हैं और सर्व समाज से जुड़े हुए मुद्दे उठाती रहती हैं। दोस्तों, जब बहन कुमारी मायावती जी ट्विटर पर नहीं थी और फेसबुक पर भी बहुजन समाज पार्टी का कोई भी ऑफिशियल पेज नहीं था, ट्विटर पर भी बहुजन समाज पार्टी का कोई भी ऑफिशियल पेज नहीं हुआ करता था, तब कुछ ऐसे लोग थे जो ये कहते थे कि बीएसपी सोशल मीडिया से काफी दूर रहती है, बहुजन समाज पार्टी का कोई भी ट्विटर पर ऑफिशियल पेज नहीं है और बहन जी कभी ट्विटर फेसबुक का इस्तेमाल नहीं करती हैं, उन्हें ऐसा करना चाहिए। ऐसे कई लोग थे जो यह शिकायत करते थे और कहते थे कि बीएसपी अपनी बात कभी सोशल मीडिया पर नहीं रखती है, जो आम लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि जो देश का जातिवादी मीडिया है वह बहुजन समाज पार्टी की कोई खबर नहीं दिखाता। बहन जी ने भी कई बार ये कहा है कि बहुजन समाज पार्टी की खबर अगर मीडिया दिखाता भी है तो वह तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी मीडिया से भी दूर रहती है। दोस्तों, वे लोग जो हमेशा से शिकायत करते थे कि बहन जी और बहुजन समाज पार्टी ट्विटर फेसबुक व्हाट्सएप पर नहीं सक्रिय रहते हैं, बीएसपी सोशल मीडिया से दूर रहती है, अब जब बहन जी ट्विटर पर सर्व समाज के से जुड़े एक एक मुद्दे को उठाती हैं, तब भी वे लोग शिकायत करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर ही सब कुछ कर लेना चाहती है, सिर्फ ट्विटर पर ही मुद्दे उठाती है, सड़क पर कोई आंदोलन नहीं करती। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय बहन कुमारी मायावती जी के बारे में जो लोग ऐसी राय रखते हैं, मैं उनकी गिनती करता हूं जो बाबा साहब के समय बाबा साहब को नहीं मानते थे, मानवर कांसीराम साहब के समय वे मानवर कांसीराम साहब को अपना नेता नहीं मानते थे और माननीय बहन कुमारी मायावती जी को भी वह अपना नेता नहीं मानते हैं। यह भटके हुए लोग हैं, आप इन्हें अच्छे से पहचानते हैं, आप इन्हें जानते हैं और इनकी बातों को सुनना बहुजन समाज के लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता। दोस्तों, इस लॉकडाउन में भी बहन जी ट्विटर पर काफी सक्रिय हैं। राष्ट्रीय मीडिया, भारत का जो जातिवादी मीडिया है, वह वैसे भी बहुजन समाज पार्टी की और माननीय बहन जी की कोई अच्छी खबर कभी नहीं दिखाएगा, यह आप सभी को पता है। ट्विटर इसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसका माननीय बहन कुमारी मायावती जी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती हैं। आपको पता होगा, अभी हाल ही में बहन जी ने एक ट्वीट किया है, एक ट्वीट आज किया है और एक ट्वीट बहन जी ने 18 अप्रैल को किया था। 18 अप्रैल को उन्होंने जो ट्वीट किया था वह आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बहन जी लिखती हैं, कोचिंग पढ़ने वाले लगभग 7,500 युवकों को लॉकडाउन से निकालने व उन्हें सुरक्षित घरों में भेजने के लिए यूपी सरकार ने काफी बसें कोटा राजस्थान भेजी हैं। यह स्वागत योग्य कदम है, बीएसपी इसकी सराहना भी करती है। और आगे लिखती हैं, लेकिन सरकार से यह भी आग्रह है कि वह ऐसी चिंता यहाँ के उन लाखों गरीब प्रवासी मजदूर परिवारों के लिए भी जरूर दिखाए जिन्हें अभी तक भी उनके घर से दूर नरकीय जीवन जीने को मजबूर किया जा रहा है। दोस्तों, आपको पता होगा 18 अप्रैल से पहले उत्तर प्रदेश के जो छात्र कोटा राजस्थान में फंसे हुए थे, उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने बसें भेजकर वापस बुला लिया। तो 18 अप्रैल से पहले की बात है, माननीय बहन जी ने 18 अप्रैल को ट्वीट कर इसका स्वागत किया। यह जो कदम यूपी सरकार ने उठाया, इसका बीएसपी ने स्वागत किया है कि यह अच्छा कदम है, सरकार को ऐसा करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ बहन जी ने एक प्रश्न ये पूछा है कि उन लोगों का क्या, उन मजदूरों का क्या जो मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं। बिहार के मजदूरों को भी बिहार सरकार ने नहीं बुलाया, वापस नहीं बुलाया। उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, हम इनको नहीं बुला सकते। आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा, बिहार के मजदूर जो दिल्ली और महाराष्ट्र में फंसे हुए उनको क्या बुलाएंगे जब उनके प्रदेश में रह रहे दलित समाज के लोग मेढक खाने को मजबूर हैं, तो वो आखिर उनको कैसे बुलाएंगे। उनकी हालत क्या है आप समझ सकते हैं। वे सो रहे हैं और अभी तक नींद से जागने को तैयार नहीं हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये कदम उठाया और अपने फंसे हुए छात्रों को कोटा से वापस बुलाने के लिए बसों का इंतजाम किया, इसकी बहन जी ने बहुत बहुत स्वागत किया है। लेकिन बहन जी ने जो मांग की है
आपको पता होगा जो छात्र राजस्थान के कोटा में फंसे हुए थे, वे काफी दिनों से, हफ्तों से ट्विटर पर एक मुहिम चला रहे थे कि हमें यहाँ से निकाला जाए, हम बहुत परेशान हैं, हमारे पास खाने का सामान खत्म हो गया है, घर वालों के पास भी पैसे नहीं है जो वो हमें पैसे भेज सकें, इसलिए हमें वापस अपने घर पहुंचाया जाए। ट्विटर पर ऐसी मुहिम चलाने के बाद सरकार ने इसका नोटिस लिया और इन छात्रों के लिए स्पेशल बसों का इंतजाम करके इन्हें कोटा से वापस बुलाया गया। अब ये छात्र ज्यादातर अपने जिलों में पहुंच गए हैं और सरकार ने इन्हें सीधा घर ना भेजकर क्वारंटाइन में रखा है 14 दिनों के लिए। 14 दिनों के बाद ही छात्र अपने घरों पर पहुंच पाएंगे। इसी के साथ आज 22 अप्रैल को भी माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक ट्वीट किया है, मैं आपको सुनाता हूं। इसमें लिखा है, कोरोना प्रकोप के कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन से सर्वाधिक महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा तथा अन्य और राज्यों में भी लाखों गरीब व मजदूर प्रवासी लोग बेरोजगारी व भुखमरी की मार झेल रहे हैं। उन्हें एक वक्त का भोजन भी सही से नहीं मिल रहा है तथा वे हर हाल में अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार से यह आग्रह है कि वह उनकी इस मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके तथा लॉकडाउन के नियमों का भी सही से पालन करते हुए उन्हें विशेष ट्रेनों व बसों आदि से उनके घरों तक भेजने की व्यवस्था कराए, जैसा कि कोटा के छात्रों को भेजने हेतु किया गया है। इसमें माननीय बहन जी ने फिर से अपनी उसी मांग को दोहराया जो उन्होंने 18 अप्रैल को कहा था। सरकार से कहा था कि जैसे आपने कोटा के छात्रों को वापस बुलाया है, वैसे ही दिल्ली, मुंबई में फंसे मजदूरों को भी आप वापस बुला लीजिए। उनके पास भी खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। वहाँ की सरकारें उनके लिए इंतजाम करने से मना कर रही हैं। सरकारें अगर कह भी रही कि इंतजाम करेंगे, लेकिन उनके पास अभी तक किसी के पास भी कोई राशन नहीं पहुंचाया गया है। इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत है। बहन जी ने यह मांग की थी, लेकिन इस पर अभी तक की सरकार ने, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इसी के साथ एक खबर है, बेगूसराय के बकरी के राम जी महतो दिल्ली से पैदल अपने घर के लिए निकले थे। पता नहीं कब चले थे, कितने दिनों से भूखे थे। बनारस पहुंचते पहुंचते उनका दम निकल गया। अब बेगूसराय तक इनकी मिट्टी भी शायद ही पहुंचे। चेहरे को देखिए, पेट देखिए और इस बदनसीब इंसान के बारे में सोचिए। लोग हफ्तों से भूखे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया। कोई रिक्शे से, कोई साइकिल से अपने परिवार के साथ साइकिल से ही चल दिया। कोई 800 किलोमीटर साइकिल चला के घर पहुंच रहा है, कोई 300 किलोमीटर रिक्शा चलाकर घर पहुंच रहा है। स्थिति बहुत ही खराब है और सरकार इसका कोई संज्ञान नहीं ले रही है। ऐसा ही एक युवक भटनी देवरिया का है। लॉकडाउन 5 दिनों में साइकिल से 800 किलोमीटर तय कर हरियाणा से भटनी पहुंचा युवक। 5 दिनों में 800 किलोमीटर साइकिल चलाकर यह युवक हरियाणा से भटनी देवरिया जिले में पहुंचा। जब मीडिया वालों ने इस युवक से बात की तो मारुति नंदन मिश्र इसने अपना नाम बताया। मीडिया वालों ने कहा कि आप वहां मजदूरी करते थे, तो सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि आप जहां हैं वहीं रुक जाएं, तो आपको वापस आने की क्या जरूरत थी, सरकार राशन उपलब्ध करा रही है आपको। तो उस युवक ने का कहना था कि सरकार ने मुझे अभी तक एक चावल का दाना भी उपलब्ध नहीं कराया है। मैं वहां फंसा था, हफ्तों से भूखा था। जब मरने को आया तो सोचा कि अपने घर पर जाकर ही मरूंगा। युवक का कहना था कि अगर भूखे पेट में वहीं मर जाता, उससे अच्छा है कि मैं साइकिल चलाते चलाते घर जाने का प्रयास करूं और रास्ते में मर जाऊं। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सरकारों को गरीबों से कोई मतलब नहीं है। यह युवक एक सवर्ण समाज का युवक था। अगर आप गरीब हैं, मजदूर हैं, आप किसी भी समाज से ताल्लुक रखते हो, सरकार को आपसे कोई मतलब नहीं है। अगर आप ट्विटर पर एक अभियान नहीं चला सकते तो सरकार के पास आपको वापस लाने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है। बहन जी मांग कर रही हैं, लेकिन सरकार ने इसका एक भी बार संज्ञान नहीं लिया कि ऐसे मजदूर जो फंसे हुए हैं और जिनके पास राशन पानी कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, उनको वापस उनके राज्य में, उनके घर पहुंचाया जाए। सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है। सरकार कांग्रेस की रही हो या भाजपा की रही हो, दोनों ही सरकारों का एक ही लक्ष्य रहता है, बहुजन समाज के लोगों को गरीब का गरीब ही रखा जाए, ताकि बड़े बड़े शहरों में मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। आप जानते हैं बहुजन समाज के 80 से 90% लोग
बाहर जाकर मजदूरी करते हैं। अगर उन मजदूरों में देखा जाए तो 80 से 90% लोग बहुजन समाज के लोग होते हैं, जिनके पास उनके गांव में कोई खेती बाड़ी नहीं होती है और आय का कोई साधन नहीं होता है। वे ही बाहर दिल्ली मुंबई में जाकर मजदूरी करते हैं। और वे लोग जिनको बहन जी का ट्वीट पसंद नहीं आता, आप बहन जी ट्विटर पर आ गई हैं तो उनको बहन जी का ट्विटर पर ट्वीट पसंद नहीं आता है। पहले बहन जी जब ट्विटर पर नहीं थी तब उनको बहन जी का सोशल मीडिया पर ना रहना पसंद नहीं आता था। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं बस इतना कहूंगा कि जब आप पैदा नहीं हुए थे तब माननीय बहन कुमारी मायावती जी मानवर कांसीराम साहब के साथ हजारों किलोमीटर साइकिल चला चुकी थी। अब आप लोग माननीय बहन जी से क्या चाहते हैं, मेरी समझ से बाहर है। आप लोग ही कमेंट करके बताएं कि ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए। आप देख रहे थे बहुजन दस्तक। जय भीम।